नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बारे में। भारत नेपाल के बीच ऐतिहासिक संबंध है। इस रिश्ते की गहराई इतनी है कि इस दोनों देश के बारे में लोग कहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध है। भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि 1950 के माध्यम से दोनों राष्ट्र एक दूसरे के नागरिक को अपना नागरिक मानते हैं तथा एक दूसरे के देश में आने जाने के लिए कोई वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ता है। हाल के दिनों में क्षेत्रीय विवाद के कारण नेपाल द्वारा एक नया आधिकारिक मानचित्र अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रस्तुत किया गया। बुधवार को अपने देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को उसने अपने इलाके के रूप में चिन्हित किया। इस नए नक्शे में नेपाल ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांवों को शामिल कर लिया है, जिसमें तथाकथित सभी विवादित क्षेत्रों को दावा किया गया। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री अजीबो गरीब दावे किए नेपाल में कोविड-19 के मामले भारत से आए। Amid the coronavirus crisis around the globe, Nepal's Prime Minister KP Oli is blaming India for capturing Nepal's land and spreading the pandemic in the country. यह भारत के विदेश नीति निर्माण के लिए एक चुनौती बन रही है। भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ क्षेत्रीय सीमा साझा करता है, जिसमें बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल है। सीमा की कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है। भारत लगभग हर साल $1.6 बिलियन की वस्तुओं या सेवा का निर्यात करता है और केवल $508 बिलियन वस्तुओं का आयात करता है। नेपाल अपने दैनिक जीवन की अधिकांश वस्तु भारत से ही आयात करता है। जहां तक निवेश का संबंध है, 150 से अधिक भारतीय कंपनी नेपाल में कार्य कर रहा है। नेपाल के जीडीपी में 30% से अधिक निवेश भारत से होता है। जहां तक विकास परियोजना और राहत कार्य की बात है, नेपाल के मामले में भारत सबसे आगे रहा है। 2015 के भूकंप के बाद नेपाल में काफी तबाही हुई। भारत ने इसके लिए तुरंत सहायता के लिए एनडीआरएफ के टीमों को बचाव और राहत सामग्री भेज और $67 बिलियन दिया और इस संकट के बाद भी अपने पुनः निर्माण के लिए $1 बिलियन की अतिरिक्त राशि प्रदान किया। जोगबनी से विराटनगर, जयनगर से बड़वीदास के बीच रेलवे लिंक परियोजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा नेपाल और भारत भी BBIN सड़क संपर्क परियोजना अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल का हिस्सा भी शामिल है। फिलहाल इस पे काम किया जा रहा है। वर्ष 2019 एक ऐतिहासिक वर्ष था। भारत में मोतिहारी और नेपाल में अमलेखगंज के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम लाइन का उद्घाटन किया गया। भारत इस समय नेपाल को लगभग 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है, लेकिन नेपाल के राजनेताओं नेपाल कल्याणकारी विकास में असफल रहा है और इसके लिए एक आसान सा बहाना दे दिया जाता है कि भारत जिम्मेदार है, या कुछ मुद्दे उठाया जाता है जैसे सीमा विवाद को लेकर भारत को खलनायक बना दिया जाता है। एक जन आंदोलन के तहत नेपाल में 2007 में राजतंत्र की समाप्ति हुई और 2013 में संविधान सभा का गठन किया गया। 28 सितंबर 2015 में एक नया संविधान लागू किया। यह नेपाल का 7वां संविधान था। नया संविधान के तहत नेपाल में 7 प्रांत और 77 जिले बनाया गया। भारत पर अक्सर नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय मामले में दखल देने का आरोप लगाया जाता है कि भारत बिग ब्रदर की तरह व्यवहार कर रहा है। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 को समाप्त करना चाहता है। नेपाली गोरखा की भर्ती ना हो भारतीय सेना में। नेपाल चाहता है कि भारत और चीन दोनों के साथ समान दूरी बनी रही। नेपाल चाहता है कि भारत और चीन दोनों का लाभ उठाया जाए। भारत को बिना कहे नेपाल पानी छोड़ देता है, जिस कारण से बिहार में भयंकर बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। बारिश के पानी की वजह से गंडक और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। सबसे बुरा हाल शिवहर और मोतिहारी जिले का है। भारत का संबंध नेपाल के साथ कैसे बेहतर बने रहें, इसके लिए भारत सरकार द्वारा ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 सकारात्मक परिवर्तन करते हुए इस पर बल देना चाहिए।
आर्टिकल 7 पर भी बल देना चाहिए। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक संबंध रखने वाला देश बने रहे। नेपाल को यह खुलकर बताना होगा कि चीन के प्रभाव में आने से क्या दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है। चीन जिससे दोस्ती का दिखावा करता है उसे कर्ज के जाल में फंसाकर बर्बाद कर देता है और चीन का मारा वो मुल्क ऐसे भंवर में फंस जाता है जिससे निकालने के नाम पर चीन उसकी अर्थव्यवस्था से लेकर संप्रभुता तक का सौदा करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का पड़ोसी देश। चीन के प्रभाव में आने के कारण ही पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह देश में आर्थिक संकट आ सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।